एक इंसान हर नए साल में अपने आप से नई नई कमिटमेंट करता है और उसको सीखने के लिए मेहनत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कम लोगों को ऐसी जानकारी हो पाती है कि फ्यूचर में काम आने वाली स्किल्स और जो आज ग्रोइंग स्किल्स हैं वो कौन सी हैं और किससे हम अमीर बन सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा दीज 5 स्किल्स विल मेक यू रिच। ये 5 स्किल्स आपको रिच बना सकती हैं, बट हाउ, कैसे? सर कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो मैं सीखूंगा, कैसे मैं इसे सीखूंगा, कैसे मैं इसको स्केल करूंगा और कैसे मैं इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह रावत, बिजनेस कंसल्टेंट, नवरत्न आईवीसी, बड़ा बिजनेस। तो एक एक करके हम बात करेंगे अब स्किल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो स्किल्स है वो स्किल्स का नाम है कंटेंट मार्केटिंग। आज के समय में जो कंटेंट है वो एक जगह पे नहीं है, वो हर जगह पे है। कंटेंट आज के समय में किंग है। अब कंटेंट क्या होता है? जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, वो सब कंटेंट के रूप में आता है। मैं बोल रहा हूं तो ये भी कंटेंट है। आप भी अगर कहीं पे कुछ बोल रहे होते हैं तो आप भी कुछ ना कुछ कंटेंट बोल रहे होते हैं, बस उस कंटेंट को स्केल करने को बोलते हैं मार्केटिंग। हमने एक कंटेंट बोला, मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से इस कंटेंट को बोला, अब इसको मार्केटिंग करने को ही हम कंटेंट प्लस मार्केटिंग, कंटेंट की मार्केटिंग कैसे करते हैं, इसको सीखना आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने क्या कहा था आपसे? जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, उसको कंटेंट कहा जाता है। अगर मैं इसी बात को अपने दोस्तों के बीच में कहता, जहां पर इस बात की कोई वैल्यू अगर नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आएगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इसी को अगर मैं कंटेंट को अगर मैं मार्केट करूं YouTube के माध्यम से, तो ये अनगिनत लोगों के पास जा सकता है और जो इसको सीखना चाहते हैं सही इंसान के पास जाएगा, जैसे कि आप। तो ये होती है मार्केटिंग, कि हम किसी कंटेंट की, जो हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, इसको हम बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट फिजिकल भी होता है, कंटेंट डिजिटल भी होता है, लेकिन मैं डिजिटल कंटेंट की आपसे बात कर रहा हूं। डिजिटल कंटेंट के अंदर हमारे पॉडकास्ट ये कंटेंट के रूप में आते हैं, हमारे वीडियोस, हमारी पोस्ट, हमारे व्लॉग्स, ये सब के सब कंटेंट मार्केटिंग के अंतर्गत ही आते हैं। आप किसी के लिए कंटेंट या तो बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट को क्रिएट करना पड़ता है, या फिर किसी के लिए आप कंटेंट लिख सकते हैं, किसी को आप कंटेंट बना के दे सकते हैं और उस कंटेंट के अंदर उसकी कंपनी या फिर उसके सर्विस या फिर उसके प्रोडक्ट के बारे में आप वहां पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो हमने कंटेंट के माध्यम से उस प्रोडक्ट की हम मार्केटिंग कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग, या फिर अपनी बातों को भी लोगों तक पहुंचाना, वो भी एक मार्केटिंग के ही दायरे के अंदर आता है। तो ये कंटेंट मार्केटिंग सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कि कैसे वीडियोस बनाते हैं, कैसे कंटेंट लिखते हैं, कैसे हम इसको पोस्ट करेंगे, कैसे हम इसको मार्केट करेंगे। यूट्यूब क्या होता है, गूगल क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है, फेसबुक क्या होता है। इसके अंदर कंटेंट को हम जितना बना के क्रिएट करके डालेंगे, उतना ही ज्यादा हम उसकी मार्केटिंग को एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन वो जो कंटेंट होना चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट, PSC, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट होना चाहिए, ताकि वो सामने वाले इंसान की प्रॉब्लम को खत्म करे। आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, आज आप उस प्रोफेशन के रिलेटेड कंटेंट बना के उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे YouTube, फेसबुक, उसी के साथ साथ इंस्टा पर आप इसको डाल के आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। मैं अपनी बात करूं आज, तो हमारा YouTube में करंट टाइम में 70,000 से भी ज्यादा हमारे आज YouTube में सब्सक्राइबर्स हमारी फैमिली है। उसके अंदर एक आप भी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इंस्टाग्राम के अंदर भी 30,000 से भी ज्यादा आज हमारे फॉलोअर्स हैं और हम फेसबुक के ऊपर भी अब काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो लगभग 1 लाख लोगों की आज हमारी फॉलोइंग है। ये कैसे हुई? क्योंकि मैंने कंटेंट बना के उसकी मार्केटिंग करना सीखा इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, ये बहुत कम लोगों को पता है, और पता होती भी है तो बहुत कम लोग इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करते हैं। तो ये स्किल सीखने में थोड़ा समय लगता है, इसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग्स और प्रोग्राम्स की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारे प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और वो दूसरी स्किल है वो है पब्लिक स्पीकिंग। कहते हैं ए गुड लीडर इज ए ऑलवेज गुड पब्लिक स्पीकर। लोगों के सामने बोलचाल की कला को हम बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक का मतलब होता है पब्लिक यानी लोग, स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना, यानी कि लोगों के सामने बोलने की कला। क्योंकि कहते हैं आप जिस भी फील्ड में हो उस जगह पर अगर आप बोलेंगे नहीं, तो आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी बात, फिर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, आप उसको नहीं सिखा पाएंगे। क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप सेल्स करते हो, आप मार्केटिंग करते हो, आप स्कूल में हो, आप पॉलिटिशियन हो, इन सब के अंदर पब्लिक स्पीकिंग का होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हो, उसमें आपको स्पीकिंग यानी लोगों के सामने बोलचाल आपको आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर किसी सेल्स में हो, आप किसी
बेचने वाले प्रोफेशन के अंदर हो, आप सेल्समैन हो या फिर मैनेजर हो, वहां पर आपको लोगों को सेल आउट करना होता है, कंपनी का टर्नओवर बढ़ाना होता है, तो वहां पर आपको स्पीकिंग आनी चाहिए। क्योंकि सेल्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, इन सारे प्रोफेशन के अंदर बिना बोलचाल के आप ज्यादा अच्छा स्केल नहीं कर सकते हो। इसको सीखने में थोड़ा समय लगता है, मेहनत लगती है, प्रैक्टिस लगती है। मैंने भी इसको समय के साथ साथ बिल्ड किया और इससे मुझे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आए। मैंने आपको पहले क्या बताया था, कंटेंट मार्केटिंग, मैंने उसको करना सीखा और उस चीज को मैंने बहुत तेजी के साथ सीखा और उसको मैंने स्केल भी किया, बहुत तेजी के साथ हमने अपने आप को ग्रो भी किया। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग ये मेरे बहुत दिल के करीब है और इसके बिना तो शायद मैं हूं ही नहीं आज। बिना पब्लिक स्पीकिंग सीखे कोई इंसान ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। कहते हैं मौत के बाद सबसे ज्यादा जो डर लगता है लोगों को, वह है लोगों के सामने बोलने में। आज मैं देखता हूं हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉप सोसाइटीज के अंदर रहते हैं, वो अपने बच्चों को बाहर बोलना चालना नहीं सिखाते, वो केवल एक लैपटॉप उन्हें दे देते हैं या फिर वो उन्हें एक जॉब के अंदर डाल देते हैं जहां पर वो ज्यादा लंबा स्केल नहीं कर पाते। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है अरुण, वो आज नहीं, वो बहुत पहले से एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है और उसने मुझसे कहा, यार राजेंद्र, मैं लोगों के सामने बोलना चाहता हूं, मैं कैसे बोलूं यार, मैं बहुत डरता हूं, तू कैसे बोलता है, मुझे बता थोड़ा सा। मैंने कहा ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, क्योंकि एक टाइम पर मैं भी लोगों के सामने बोलने से घबराता था, मेरे हाथ पांव कांपते थे। लेकिन कहते हैं जहां चाह है वहां राह है। आपको अगर सीखना होता है तो आप सीख ही जाते हो। क्योंकि आज अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्कूल के अंदर कभी अपने निबंध बोलने होते हैं, लेक्चर देना होता है और वहां पर लोगों को आपको इन्फ्लुएंस करना होता है। तो वहां पर अगर आप इस चीज को सीख जाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग को, तो वहां पर एक एक्स्ट्रा आपको एज मिल जाता है कि यार इस लड़के को ना बोलना आता है, इसके हाथ में माइक दो। तो वहां पर ये चीजें होती हैं। सेल्स के अंदर भी अगर किसी कंपनी के अंदर कोई अच्छा बोलता है तो उसको लीडर बना दिया जाता है, उसको ट्रेनर बना दिया जाता है। मार्केटिंग के अंदर भी, सेल्स के अंदर भी, बिजनेस के अंदर भी, हर जगह आपको एक पब्लिक स्पीकर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी आप सफल लोगों को सुनते हो, आप इसलिए सुनते हो क्योंकि वो अपनी बातों को बोल पाते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं। इसको सीखने में भी आपको थोड़ा समय लगता है। पब्लिक स्पीकिंग के ऐसे प्रोग्राम्स को आपको जरूर लेना चाहिए जिससे आप अपने लाइफ में एक एक्स्ट्रा एज ले सकते हैं और इस स्किल को आप सीख सकते हैं। उसके बाद तीसरी जो हमारी स्किल्स है, वो स्किल बहुत बहुत पावरफुल है और आज इसके दम पर $1 बिलियन की इंडस्ट्री ये बन चुकी है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको आज बच्चा, बूढ़ा, जवान, आज हर कोई इसको पसंद करता है और हर कोई इस फॉर्मेट में अपने आप को देखना चाहता है या फिर अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है। उसको हम बोलते हैं कार्टून एनिमेशन। कार्टून एनिमेशन के ऊपर अगर आप आज मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो आप अपने लैपटॉप से दुनिया के, देश के किसी भी कोने में बैठ के आप आराम से महीने के लाखों रुपए, इनफैक्ट आप जितने चाहे उतने पैसे आप कमा सकते हो। बस आपको इसको स्केल करना आना चाहिए। एनिमेशन की रिक्वायरमेंट मुझे तब समझ में आई जब मैं इसके बारे में समझ रहा था, जान रहा था और मैंने जब इसके बारे में सर्च करना स्टार्ट किया और लोगों से बात करनी स्टार्ट की तो इसका जो प्राइस था वो मुझे बहुत ज्यादा महंगा पड़ा। महंगा पड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जो आज के समय में जो इसकी मांग है वो बहुत ज्यादा है और इसका जो आउटकम है, यानी कि जो बनाने वाला है, वो बहुत कम है। इसको चाहते हैं हर कोई है, लेकिन इसको सीखने में बहुत कम लोग हैं और जो सीख रहे हैं वो हर महीने बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आपको यकीन नहीं होता, अब YouTube में सर्च मारना, जो आपको स्टोरीज की वीडियोस मिलती हैं वहां पर आज जितने भी स्टोरीज होती हैं उसके अंदर कम से कम 80% कंटेंट हमारे कार्टून एनिमेशन के माध्यम से लोगों को समझाया जाता है। जो हमारे एनिमेशन को बनाते थे, तो मैंने जब उनसे बात की तो क्लाइंट्स को काम देने के लिए मैं जब उनसे बात की, मैंने कहा हमारे और भी 2-3 क्लाइंट्स हैं तो आप कितना काम उन्हें दे सकते हैं। उन्होंने कहा सर मैं इतना को काम दे सकता हूं और इसका मैं इतना चार्ज करूंगा। तो आप क्लाइंट को, जो इंसान काम देता है, वो एनिमेशन के माध्यम से उन्हें बहुत अच्छी सर्विस दे पाता है, क्योंकि वो अपने बिजनेस को मार्केटिंग के माध्यम से बढ़ाना चाहते हैं और उसमें वो एनिमेशन का यूज करते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट अपने फेसबुक में या फिर यूट्यूब में या फिर इंस्टाग्राम में आपने देखी होगी जहां पर एनिमेशन के माध्यम से लोगों को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में बताया जा रहा था। आपने मेरे भी कुछ वीडियोस देखी होंगी, डॉक्टर विवेक बिंदा जी की केस स्टडी थी, खान सर की केस स्टडी थी, उनका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। उसको कार्टून एनिमेशन बोलते हैं। वो 2D एनिमेशन है, वो हल्के एनिमेशन है, लेकिन अगर आप भारी एनिमेशन सीखना चाहते हो तो समय लगता है, लेकिन ये आपको बहुत भारी पैसा भी देता है। आप आराम से अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठ के आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। आज जो हमारे एनिमेटर हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, हर महीने बहुत अच्छा पैसा है। वो क्यों कमा पाते हैं? क्योंकि वो कार्टून एनिमेशन को समझते हैं। अगर आप खुद का YouTube चैनल बनाना चाहते हो, अगर आपको स्टोरीज अच्छी लगती हैं, आप बोल सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको ये पसंद नहीं भी है तो आप अपने बिजनेस या फिर लोगों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप अपनी सर्विसेज को आप लोगों को दे सकते हो। एनिमेशन सीखने के बाद थोड़ा सा इसमें समय लगता है सीखने में, लेकिन एक बार आप समझ गए तो आप अपनी जिंदगी में एक एक्स्ट्रा कटिंग एज पर लेके आ जाएंगे। ये मैं चीज आपको क्यों बता रहा हूं, आपको मैं केवल बता रहा हूं, अभी आप इसको सुन लो। आप सुन में लोगे ना तो नेक्स्ट टाइम से जब आप इस चीज के बारे में किसी के मुंह से सुनोगे तो आपको पता होगा कि राजेंद्र सिंह रावत ने हमें उस दिन वीडियोस के अंदर बताया था कि एनिमेशन ये सारी चीजें होती हैं। और आज एनिमेशन के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको $1 बिलियन की इंडस्ट्री नजर आएगी और यहां पर बहुत
अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि आज लोग डिजिटल दुनिया के अंदर घूमते हैं और डिजिटल दुनिया के अंदर वो एनिमेशन को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें रियलिटी में अगर आप कोई चीज दिखाएंगे बताएंगे तो उतना रिलेट नहीं करते। एनिमेशन के माध्यम से आप लोगों को ज्यादा इंगेज कर सकते हो और ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हो और लोग उस चीज को पसंद भी करते हैं। बच्चे आज कार्टून एनिमेशन के ऊपर बहुत ज्यादा अपना जो है टाइम वहां पर देते हैं, और वो इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें एनिमेशन के माध्यम से बताई गई बातें बहुत टाइम तक याद रहती हैं। आज अच्छे अच्छे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इसके ऊपर काम कर रही हैं और बच्चों को कार्टून के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं कार्टून एनिमेशन, उसके माध्यम से बच्चों को बताने का और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा अपनी जिंदगी में वो आगे भी कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी स्किल्स है उसका नाम है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मैंने आपसे क्या कहा था, बढ़ते साल की तरह आपको वो स्किल्स सीखनी चाहिए जो फ्यूचर में काम आएंगी, जिससे आपका फ्यूचर भी सेफ होगा और आपका प्रेजेंट भी सेफ होगा। बट इनको ना बहुत सारे कम लोग आपको बताएंगे और बहुत सारे कम लोग ही इस चीज को समझ पाते हैं। जैसे गांव के अंदर कोई इंसान है तो उसको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि उसको डिजिटल वर्ल्ड के बारे में बहुत कम पता होता है। जैसे मैं गाँव से था, मुझे पता ही था ही नहीं, लेकिन मैंने बाद में इसको सीखा, प्रोग्राम के माध्यम से समझा, लोगों की वीडियोस को देखा, उनके कोर्सेज को देखा, उससे मुझे समझ में आया कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज के समय में ये भी $1 बिलियन की इंडस्ट्री है और ये आपको बहुत 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 कमा के दे सकती है। आज राजेंद्र सिंह रावत एक खुद इन्फ्लुएंसर है। आज आप जितने भी सेलिब्रिटीज को आप यूट्यूब में फॉलो करते हो, भले ही वो कोई सोशल मीडिया में आपको कॉमेडी चैनल में दिख जाए या फिर आपको बिजनेस चैनल में दिख जाए या फिर आपको किसी भी सेक्टर में दिख जाए, वो एक इन्फ्लुएंसर है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब लोगों को प्रभावित कर रहा है। जो इंसान लोगों को प्रभावित करता है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस, और इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करने की कला को हम बोलते हैं मार्केटिंग, कि इसको हम मार्केटिंग के माध्यम से कैसे ज्यादा लोगों तक पहुंच के और इसको हम इन्फ्लुएंस के तौर पर और लोगों को बढ़ा सकते हैं। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित, और उस इन्फ्लुएंस को हमें मार्केटिंग कैसे करना है और कैसे उसको मार्केट तक लेके जाना है, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज के समय में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, इन्फ्लुएंसर आपको आज सोशल मीडिया पे यूट्यूब में दिख जाएंगे, वो आपको इंस्टाग्राम में दिख जाएंगे, वो आपको वीडियोस प्लेटफॉर्म, जो भी इंसान आज के समय में वीडियोस एंड पोस्ट को बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड कर रहा है, यूट्यूब में भले ही या फिर इंस्टाग्राम में या फेसबुक में या रील्स में, या जो भी वीडियोस प्लेटफॉर्म है उन सब के ऊपर जो भी काम कर रहा है वो इन्फ्लुएंसर है। लेकिन इन्फ्लुएंसर की डेफिनेशन लोगों को तब समझ में आती है जब वो थोड़ा सा ग्रो करते हैं, थोड़ा सा उनके सब्सक्राइबर फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, तो वो एक इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे तब तक हमारे साथ कोई भी इंसान नहीं जुड़ता है या फिर हमें नहीं फॉलो करता है, तो तब तक हम इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते। इसके लिए आप इन चीजों का ध्यान रखना कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर जब आप आते हो तो किसी आप प्रोडक्ट को, सर्विस को आप लोगों को बता सकते हो, समझा सकते हो, उसके बारे में लोगों को गाइड कर सकते हो, और उसके हिसाब से आपके पास या फिर कोई भी कंपनी आपको एडवर्टीजमेंट के लिए अपना प्रोडक्ट देती है, सर्विस देती है, उसको आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जब उसे बताते हो तो आपकी जो ऑडियंस होती है, जो आपको फॉलो करते हैं, वो उस चीज़ को बाय भी करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 कॉल टू एक्शन दिए थे कि आप इस नंबर पर या फिर आप इस प्रोग्राम को बाय कर सकते हो, तो मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूं, तो हम भी इन चीज़ों को आगे प्रमोट करते हैं। कोई गलत नहीं है, क्योंकि आज जो चीज़ें फिजिकल होती थी वो चीज़ें आज डिजिटली बहुत अच्छी होती हैं बजाय फिजिकल की, क्योंकि फिजिकल के अंदर बहुत टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की मदद से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है, और ये बहुत कॉस्ट जो इसमें कम भी लगती है। और लेकिन सामने वाले जो इन्फ्लुएंसर है उसको काफ़ी अच्छी कॉस्ट मिल जाती है, काफ़ी अच्छा उसको पैसा मिल जाता है, तो बहुत अच्छा काम भी करता है। अब आप बोलोगे सर आपको भी कितने पैसे मिलते हैं, देखो ये तो हमारा बिजनेस है, मैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट जो हमारे पास प्रोग्राम है मैं उनको रिकमेंड करता हूं, लेकिन हूं मैं भी एक इन्फ्लुएंसर ही। तो इस स्किल को सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक बार आप यूट्यूब में सर्च मारना कि इन्फ्लुएंसर क्या होता है, कैसे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आपको बहुत सारे लोगों के आपको इंटरव्यूज मिल जाएंगे, आपको वहाँ पर पॉडकास्ट मिल जाएंगे, उनको आप सीखना, समझना, देखना, आपको कम से कम पता होना चाहिए कि ये चीज़ें भी इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत कम लोग आपको बताएंगे और बहुत कम लोग ही आपको समझाएंगे। मैंने ये की है इसलिए आपको बता पा रहा हूँ कि बढ़ते साल की तरह अपने अंदर इन स्किल्स को लेकर आना। आप यूट्यूब में अपना चैनल बना सकते हो, इंस्टाग्राम में वीडियोस डाल सकते हो, या फिर किसी भी वीडियोस प्लेटफॉर्म के अंदर आप अपनी वीडियोस को डाल सकते हो, जहां पर आप कंटेंट अच्छा दोगे तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे, और धीरे धीरे जब आपके साथ लोग जुड़ते रहेंगे तो आप भी इन्फ्लुएंसर बनने के कगार पर पहुंच जाओगे और आप आगे बढ़ते रहोगे। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के माध्यम से फिर आप अच्छा पैसा भी कमाओगे। जब कंपनीज एंड ब्रांड आपको कॉन्टैक्ट करेंगे कि हमारा आप ये सर्विस, हमारे ये प्रोडक्ट आप लोगों को बताइए, समझाइए, और वो आपको अच्छा खासा पे भी करेंगे। बस इसमें थोड़ा समय लगेगा और साथ में आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप अगर इस स्किल को सीख जाते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज आप जिनको भी फॉलो करते हो ना यूट्यूब के ऊपर, वो सब का सब इन्फ्लुएंसर हैं, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस को आपको पक्का रिकमेंड करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारी जो 5वीं स्किल्स है वो है स्क्रिप्ट राइटर। आज स्क्रिप्ट राइटर यानी स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, कोई कहानी, कोई निबंध, कोई स्टोरी या फिर कोई व्लॉग, उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट। कि किसी चीज को लिख कर उस चीज को प्रेजेंट करना,
उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट राइटर, जो काम उसका होता है स्क्रिप्ट राइटर का उस चीज को प्रेजेंट करने का। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग स्टोरीज अच्छी लिख लेते हैं, कुछ लोग अच्छा कंटेंट लिख लेते हैं, कुछ लोग अच्छी पोस्ट यानी कि ब्लॉग्स लिख लेते हैं, और कुछ लोग एडवर्टीजमेंट के लिए आपको कांटेक्ट करते हैं, कुछ लोग आपसे बुक्स लिखवाते हैं, कुछ लोग आपसे फिल्म के लिए वो आपसे स्क्रिप्ट लिखवाते हैं। क्योंकि देखो हर जगह ना कहानी काम में आती है। अगर आपको कहानी लिखना पसंद है, अगर आपको कोई चीज क्रिएट करना पसंद है, तो आप एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप एक स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो। ये भी एक कला है, शब्दों का बहुत ध्यान देना होता है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। मैं अच्छी स्क्रिप्ट लिख लेता हूं, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आप क्या शब्द लिख रहे हो, क्या आप शब्द बता रहे हो। और मैं आपको बता दूं, स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत आज हर एक कंटेंट क्रिएटर को है। जितने भी लोगों को आप कॉमेडी वीडियोस के अंदर देखते हैं, आप मोटिवेशनल वीडियो के अंदर देखते हैं, आप उनको किसी भी तरह की कोई भी एजुकेशनल पर्पस की वीडियोस के अंदर देखते हैं, हर कोई कंटेंट को पहले लिखता है, क्रिएट करता है, उसके बाद जाके वो बोलता है। जैसे जैसे इन्फ्लुएंसर कंटेंट मार्केटर बनेंगे, वैसे वैसे ही स्क्रिप्ट राइटर की नीड और ज्यादा बढ़ने वाली है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और अगर आप लिखना, अगर आपको पसंद है, अगर आप लिख सकते हो अच्छी चीजों को, तो आपके लिए बहुत तगड़ा पोटेंशियल है। ये मैंने आपको चीजें बताई हैं जो ये बहुत 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 कम लोग आपको बताएंगे। स्क्रिप्ट राइटर बनना बहुत आसान है, बस आपको लिखने में और बैठ के आप सोचने में, लिखने में, क्रिएट करने में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बहुत अच्छे एक स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो। इसके बारे में भी एक बार आप यूट्यूब में सर्च करना, और बाकी हमारे प्रोग्राम के माध्यम से भी आप इन चीजों को सीख सकते हो कि कैसे एक इन्फ्लुएंसर बना जाता है, कैसे एक यूट्यूबर बना जाता है, कैसे इंस्टाग्राम में रीच करते हैं, कैसे इंस्टाग्राम में भी अपने आप को एक अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर 7830672667 पर कॉल करके पता लगा सकते हो, जानकारी ले लो। करना नहीं करना वो आपके हाथ में, लेकिन अगर मेरे पास आपके लिए कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, तो उसको मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो हमारे दिए गए नंबर पर 7830672667 पर कॉल करके पता लगाइए कैसी आपको वीडियो लगी, क्या इससे आपको कुछ नई चीजें पता चली या नहीं चली। मुझे एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए आपको भी बताना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।